HEC हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है करिकुलम डेवलपमेंट की पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन हायर करिकुलम के लिए। 1976 में हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारा एक इदारा मौजूद था, फेडरल सुपरविजन टेक्स्ट बुक एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एक्ट 1967 हमारा जो करिकुलम विंग मौजूद था। फिर एक ऑर्डिनेंस आया था, एक एक्ट आया था, फेडरल सुपरविजन करिकुलर टेक्स्ट बुक एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एक्ट। तो इसने HEC को कहा कि HEC जो हमारा हायर एजुकेशन का करिकुला है उसको सुपरवाइज करने का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इस एक्ट ने 1976 के इस एक्ट ने HEC को जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया। उस वक़्त हमारा जो HEC है इसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, UGC था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये उस वक्त इदारा था तो इसको रिस्पॉन्सिबल करार दिया। 44th वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि HEC हर 3 साल के बाद करिकुला को रिवाइज करेगा। अब इसके जो है वो 2 फेजेज़ हैं, ये कभी सवाल पूछा नहीं गया लेकिन हम पढ़ेंगे। 2 फेजेज़ हैं और 6 स्टेप्स हैं। फेज़ 1 में हम पहले वाले करिकुला को रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं और नया ड्राफ्ट तैयार करते हैं। दूसरे में उसमें रेक्टिफाई उसको करते हैं और नया ड्राफ्ट को अप्रूव करते हैं। होता यूँ है पहले स्टेप में कि एक कमेटी बनती है जिसको नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी कहा जाता है, NCRC। एक कमेटी बनती है जिसको NCRC नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी कहा जाता है। इसमें हर पब्लिक प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर VC होता है और हर डिवीज़न का जो डायरेक्टर होता है ना, डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस, वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो यानी जो एक डिवीज़न है उसका डायरेक्टर होता है, पूरे डिवीज़न का जो कॉलेज का बड़ा अफसर होता है डिवीज़न लेवल पे उसको डायरेक्टर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर होता है। तो वो डिविजनल डायरेक्टर पूरे पाकिस्तान के जितने भी हैं और हर यूनिवर्सिटी का एक नुमाइंदा, VC खुद या उसका कोई नुमाइंदा, वो उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनती है। इनकी फिर दूसरे स्टेप में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मीटिंग होती है। ठीक है, और ये मीटिंग के अंदर जो मौजूदा करिकुला है ये उसको असेस करते हैं, चेक करते हैं और तीसरे स्टेप में ये फिर एक नया ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ठीक है, अब फेज़ 2 में क्या होता है? फेज़ 2 में जो करिकुलम यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार किया गया है स्टेप 3 फेज़ 1 के अंदर, तो फेज़ 2 के अंदर उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। वो ड्राफ्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ को भेज दिया जाएगा कि जी एनालिसिस करें, इसको देखें, चेक करें, इसमें कोई पॉइंट है तो वो हमारे साथ शेयर करें। स्टेप 5 में दोबारा मीटिंग होगी 3 दिन की और जो प्लान पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ है और उस पर जो कमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। स्टेप 6 में अगली HEC की जो HEC की तरफ से जो VC's कॉन्फ्रेंस होगी अगली, तो उस VC's कॉन्फ्रेंस में वो नया ड्राफ्ट वहाँ पे उनके सामने रख दिया जाएगा, वो उसको अप्रूवल देंगे तो ये फिर करिकुलम जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए फाइनलाइज कर दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा। ये हमारे 6 स्टेप्स और 2 फेज़ पे मुश्तमिल हायर एजुकेशन का करिकुला ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। HEC रिस्पॉन्सिबल है हायर एजुकेशन के करिकुला के लिए और NBCT या करिकुलम विंग स्कूल करिकुलम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंशाल्लाह ताला मंडे को हम जो है इस चैप्टर को एंड करेंगे, होपफुली इंशाल्लाह ताला।